गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हैप्पी क्रिसमस डे। आज क्रिसमस डे भी है और आज आप लोगों को मैं फिजिक्स में जो क्लास 9th में लास्ट क्वेश्चन है साउंड से, और ये है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बारे में हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यदि आपसे कोई पूछे कि मानव का जो कान होता है ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो उसका प्रकार जब बाहरी साइड से ही देख करके हम लोग बोलेंगे तो मानव का कान ह्यूमन ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। वन वो है फर्स्ट कटिंग ईयर, जिसका ये पार्ट जो है कर्ण पिन्ना जो होता है, कर्णपल्लव जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा लंबा रहता है, हल्का कटिंग पार्ट रहता है इसका और लंबा रहता है। और दूसरा होता है ज्वाइंट ईयर, जो ये अटैच रहता है, पिन्ना का ये बाहरी भाग जो है नीचे वाला स्तर जो है ज्वाइंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कर्णपल्लव जो है पिन्ना का टाइप जो है 2 प्रकार है, तो उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन आप उससे पूछा जाएगा ह्यूमन ईयर की बनावट यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो अब हम लोग ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर मैंने अभी बना दिया है। तो देखो बच्चों, मानव का जो कान होता है वह मुख्यतः बनावट के दृष्टिकोण से 3 टाइप्स में बांटे गए हैं। फर्स्ट है आउटर ईयर। ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर ईयर है, बाहरी भाग को कहते हैं, ज्वाइंट रहता है जो कर्णपल्लव से आता है, और इसका संपर्क कर्णपल्लव से यानी पिन्ना से लेकर के ईयर ड्रम तक रहता है, ये आउटर ईयर माना गया है। सेकेंड पार्ट जो आप देख रहे हैं, जो ईयर ड्रम से लेकर के यहाँ से इसके अंदर वाला भाग जो है हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये मिडिल पार्ट में होते हैं और ये मिडिल पार्ट का ही अंश होता है, मिडिल ईयर कहलाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टीरअप का ज्वाइंट किससे होता है, ओवल विंडो से होते हैं। तो यहाँ से लेकर के और कोकलिया वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट जो है इनर ईयर में आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, बाहर से कोई भी आवाज़ हम सुनते हैं, कोई भी साउंड सुनते हैं, तो ये कर्णपल्लव क्या करता है, उस साउंड को कलेक्ट करके कैनाल में, ईयर कैनाल में पहुंचाने का काम करता है। यह ईयर कैनाल जो है लगभग 2 और 3 सेंटीमीटर के लंबाई के बराबर होते हैं, लगभग। ये मानव के बराबर उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। तो आवाज़ पहले कर्णपिल्लर से कलेक्टेड होने के बाद ईयर ड्रम से होते हुए, ईयर ड्रम नहीं, ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम जिसको हम लोग कर्ण झिल्ली कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं। कोई आवाज़ जो आती है बाहर से, तो ये जैसे माइक में आप देखते हैं आवाज़ को, साउंड को बढ़ा के लाउड स्पीकर के बाहरी भाग तक पहुंचाता है, तो वैसे ईयर ड्रम पर आवाज़ आने के बाद यहाँ कलेक्शन होता है और इसको साउंड को बढ़ा के इंक्रीज करके ये आंतरिक भाग को भेजता है। आंतरिक भाग में जो देखते हैं, जो मिडिल ईयर का जो पार्ट है, ये इसमें 3 मुख्य पार्ट होते हैं, हैमर, एनविल, स्टीरअप होते हैं। ये कोमल हड्डियाँ होती है, एक डिलिकेट बोन्स होते हैं। ये क्या करता है, वाइब्रेट करती है आवाज़ को और वाइब्रेशन के माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाती है। इस प्रकार से हैमर एनविल को के पास पहुंचाती है वाइब्रेट करके एनविल स्टीरअप के पास, और वे ओवल विंडो जो होता है उसके पास पहुंचाती है आवाज़ को। और यहाँ तक आवाज़ जो पहुंचती है, तो आप लोग एक चीज़ जानेंगे, आउटर ईयर और मिडिल ईयर, इस दोनों पार्ट में जो मीडियम का जो वर्क है वह ईयर करती है, और वायु जो है, हवा जो है कान में बाहरी भाग से लेकर के ईयर ड्रम तक, मिडिल ईयर तक जो है भरा हुआ रहता है। यहाँ मीडियम का वर्क ईयर करती है। यहाँ के बाद जो आवाज़ पहुँचती है ओवल विंडो के पास, तो इसका संपर्क जो है कोकलिया से होता है। कोकलिया में विशेष प्रकार के लिक्विड होते हैं जो मीडियम का वर्क करता है, साउंड को गमन करने के लिए, पासिंग होने के लिए। और यहाँ से आवाज़ कर्णपल्लव से पहुँचने के बाद और कोकलिया तक जब पहुँच जाती है, तो कोकलिया में जाने के बाद आवाज़ को जो है ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से जो है हमारे ब्रेन तक पहुँचता है वह साउंड। तो हमको कोई चीज़ सुनने की अनुभूति होती है, हियरिंग का जो कैपेसिटी है वो हमारे ब्रेन को मिल जाती है, और कोई चीज़ आवाज़ जो हम बाहर से सुनते हैं तो समझ जाते हैं किसकी आवाज़ है, बस की आवाज़ है कि ट्रक की, कि एरोप्लेन की, किसी मानव का, किसी चिड़िया की चलचलाहट का, किसी मानुष की आवाज़ का, वो हम पहचान जाते हैं। तो अब कुछ मुख्य बातें भी आप ध्यान रखेंगे, फिर सुनेंगे। देखो बच्चों, तो सबसे पहले साउंड को गमन करने के लिए मीडियम में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ की कोई ना कोई एक आवश्यक है। तो यहाँ पर 2 मीडियम है, एयर वाली पार्ट है जो कि बाहरी भाग आउटर ईयर से मिडिल ईयर तक है, उसमें एयर भरा रहता है।
और यहाँ जो इनर वाला पार्ट है उसमें लिक्विड जो है कोकलिया में भरे होते हैं, वह मीडियम का काम करता है। इस बीच में आप देखेंगे जो मिडिल वाला पार्ट है जो स्टोचियन से जुड़े होते हैं, इसका संपर्क जो है हमारी गला तक होता है, गला में, लेकिन इसका कोई सुनने से कोई लेना देना नहीं है। सुनने का मुख्य काम विंडो जो होता है, ओवल विंडो, यहाँ से कोकलिया के माध्यम से जब ब्रेन तक पहुँचता है तो यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स आप देखें, तंत्रिका जिसको कहते हैं, ठीक है। ये ऑडिटरी नर्व्स है, तंत्रिका तंत्र इसके नाम से जाना जाता है। और इसका जो है ऑडिटरी नर्व के माध्यम से क्या होता है बच्चों, ये चला जाता है कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। जैसे आँख का संपर्क आप देखे होंगे, ऑडिटरी नर्व्स नहीं वहाँ पर दीर्घतंत्रिका होता है, वैसे ही यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से आप देखेंगे इसका संपर्क जो है ब्रेन तक है। इस प्रकार से कुछ ही हम लोग सुन लेते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कैसे मानव सुनता है। हर जीव का कान का बनावट अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। इसे आप लोग समझ भी गए होंगे और किसी प्रकार की समझने में कोई त्रुटियाँ होगी तो इसे आप लोग अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से भी देख लेंगे। और आपको लाइक लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे और लाइक करेंगे, और जब ज़रूरी पड़े तो इसे आप स्टडी में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।